ऐसे तूने पोटी खाई जो तेरे अंदर पोटी आ गई? हैं? तूने कभी मूत पिया जो तू मूतता रहता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजी एम्पायर पर, जहां सच को फिल्टर नहीं किया जाता बल्कि जैसा वैसा ही पेश किया जाता है। एक ऐसा बाबा है जिसका स्वैग सलमान खान को भी शर्मिंदा कर दे, जिसकी फैशन सेंस रणवीर सिंह के कपड़ों से भी ज्यादा भयानक थी और जिसका आश्रम एक छोटा बॉलीवुड स्टूडियो निकला। नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। हाँ भाई, इंसान खुद ही जोड़ लिया ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये एलियन है या भविष्य का डिजिटल भगवान। ये बाबा कोई आम बाबा नहीं था, ये बाबा था गायक, अभिनेता, निर्देशक, एडिटर, गीतकार, डॉक्टर, इंजीनियर, कॉस्मोनॉट, स्पेस बाबा। और थोड़ा समय और मिलता तो आईएसआरओ का हेड बनकर चंद्रयान शोर खुद ही लॉन्च कर देता। और असली टैलेंट ढोंग और पाप को धर्म के पैकेज में बेचना। राम रहीम बाबा की ये कहानी कोई साधारण धर्म प्रचार नहीं, बल्कि एक क्राइम थ्रिलर विद क्रिंज एंटरटेनमेंट है, जहां प्रवचन के नाम पर ढोंग और भक्ति के नाम पर अंधविश्वास की दुकानें सजाई गई। ये वही बाबा है जो रेप और मर्डर जैसे संगीन अपराधों में दोषी ठहराया गया, आज भी जेल में बंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके भक्त आज भी उसे भगवान मानकर चरण छूते हैं। करेंगे सीधा कमान दे मेरे सच्चे सौदे के लिए, क्योंकि वो तो सारे झूठे आरोप लगे हुए हैं, उन पे ऐसा कोई संज्ञान आरोप नहीं है। तो क्या भगवान ऐसे होते हैं? और क्या हमारे देश में लॉजिक की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि पढ़ाई लिखाई की जगह अब लव चार्जर गाने और बाबा की फिल्में ज्ञान का स्रोत बन गई हैं? सोचिए, स्कूलों में टीचर खाली बैठी है, लेकिन बाबाओं के दरबार फुल पैक रहते हैं। ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है, कि हमने तुम्हें जो है जो भभूति दी है उसको लगाते रहना, जिसको भी तकलीफ। ये उस बीमार मानसिकता का आईना है जिसने सोचने की ताकत खो दी है और बाबाओं को टिकट टू हेवन समझ लिया है। धर्म जरूरी है, लेकिन जब धर्म के नाम पर रेपिस्ट को देवता बना दिया जाए तो ये सिर्फ मूर्खता नहीं, सामाजिक आत्महत्या है। तो वीडियो को पकड़ के बैठो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है लव चार्जर लेवल का करंट देने वाली। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में, जब गुरमीत राम रहीम सिंह बना डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख। जिम्मेदारी मिली थी आश्रम चलाने की, लेकिन बाबा के दिल में तो कैमरे की लाइटें चमक रही थीं। उसे चाहिए था स्टेज, फैन फॉलोइंग और अपनी खुद की बॉलीवुड यूनिवर्स। फिर शुरू हुआ एमएसजी फ्रेंचाइजी का क्रिंज महायुग। एमएसजी मैसेंजर ऑफ गॉड से लेकर एमएसजी 2, एमएसजी 3, जट्टू इंजीनियर और हिंद का नापाक को जवाब तक। ये फिल्में नहीं थी, ये बाबा की आत्म महिमा मंडन वाली मिड लाइफ क्राइसिस थी। तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना। हर मूवी में बाबा खुद ही हीरो बनता, खुद ही विलेन को मारता, खुद ही हीरोइन को बचाता और क्लाइमेक्स में खुद को भगवान घोषित कर देता। मतलब पूरा मैं ही लेखक, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही एक्टर, और स्क्रीन पर खुद को ही सर्वशक्तिमान सुपरस्टार बना डाला। और कंटेंट ऐसा कि देखने के बाद ब्रेन को भी डेटॉल से धोने का मन करे। इतना आत्म महिमा मंडन तो मिर्ची वाले अचार में भी नहीं होता। गाने लव चार्जर हूं मैं, भाई तू चार्जर नहीं, पूरा सिस्टम ही डाउन कर रहा है। बाबा का फैन बेस ऐसा था जैसे कोई आईपीएल टीम हो, जिसके पास स्पॉन्सर की तरह अमीर भक्त थे, बाउंसर की तरह निजी सिक्योरिटी वाले और स्टेडियम जैसी भीड़ हर प्रवचन में मौजूद रहती थी। फर्क बस इतना था कि यहाँ मैच नहीं, अंधभक्ति का ड्रामा खेला जाता था। बाबा की एंट्री भी किसी बॉलीवुड के विलेन जैसी, ऊपर से हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए आते थे, जैसे कोई राष्ट्रपति नहीं बल्कि खुद को ब्रह्मांड का मालिक समझ बैठे हो। पहनावा ऐसा कि एलईडी वाली शेरवानी में झिलमिलाते रहते और सिर पर चांदी जड़ी पगड़ी, मानो फैशन और फैक अध्यात्म का हाई वोल्टेज कॉम्बिनेशन हो। साथ में बॉडीगार्ड्स की इतनी फौज के लगते थे। ये कोई धर्मगुरु नहीं, किसी प्राइवेट देश के तानाशाह हैं। कहीं नासा ने इसे ब्रह्मांड सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग तो नहीं दी। आश्रम नहीं, एक बिजनेस हब था जहां भक्ति की जगह ब्रेन वॉश और प्रोपेगेंडा चलता था। अब आते हैं बाबा की अंधभक्ति की डार्क रियलिटी पर। एक बलात्कार केस, 2 साध्वियों की गवाही 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी गई। बाबा हमें बुलाता है, बलात्कार करता है और जान से मारने की धमकी देता है। सीबीआई जांच बैठी। 2017 में बाबा को 20 साल की सजा हुई, पर भक्त सड़क पर आगजनी, बसें जलाई, ट्रेनें रोकी, 36 लोग मारे गए। क्यों? बाबा भगवान है, उन पर इल्जाम झूठा है। 2 पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या। पत्रकार ने सच उजागर किया,
कुछ दिन बाद गोली मार दी गई। सीबीआई की जांच में बाबा दोषी पाया गया। 2019 में उम्र कैद की सजा। 3 नसबंदी केस। भक्तों की नसबंदी, 400 से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी। कहा भगवान से मिलना है तो मर्दानगी छोड़ो। शक्ति आ गई क्योंकि उन्होंने अंदर तो उन्होंने खुद से करता सीगा, बट फिर भी ਤੁਸੀਂ अपने कह रहे कि शक्ति बटोर के जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ फेस बाय फेस पार्टिकुलर अगर एज ਦੀ ਗੱਲ। धर्म के नाम पर यह अत्याचार ना कोई ईश्वर माफ करेगा ना कोई इंसान। 2017 बाबा जेल गया पर वहां भी वीआईपी बाबा बना रहा। एसी सेल और ऑर्गेनिक खाना, स्पेशल पर्सनल टाइम पैरोल पर बार बार बाहर क्यों? क्योंकि बाबा सिर्फ बाबा नहीं था, वोट बैंक था। 35 लाख अनुयायी, हर चुनाव में नेता पहुंचते थे, आशीर्वाद लेने नहीं वोट मांगने। तिरंगा Rumachu League by Dera Sacha Sauda in the presence of Chief Ram Rahim. On the occasion he announced गुरमीत राम रहीम सिंह जो बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए गए हैं, अक्टूबर 2020 से अब तक कुल 13 बार पैरोल या फरलो दी गई है, जिससे वह जेल से कुल 326 दिनों के लिए बाहर रहे हैं। इनमें से कई बार उनकी रिहाई चुनावों से ठीक पहले हुई है, जैसे कि जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक सप्ताह पहले 30 दिन की पैरोल और अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 20 दिन की पैरोल, जिससे उनकी रिहाई पर राजनीतिक प्रभाव और अंधभक्ति को लेकर सवाल उठे हैं। इस तरह की बार बार की रिहाइयों ने न्याय प्रणाली और प्रशासनिक निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। राम रहीम 11वीं बार जेल से बाहर आ रहा है। 20 दिनों की पैरोल पर मांगी गई छुट्टी पर चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दी। गलत है, ये ठीक नहीं है। विशेष रूप से जब एक दोषी व्यक्ति को इतनी बार और इतने लंबे समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। भाई बाबा जेल में कैदी है या टूरिस्ट? कर तू लगा दे बूटा, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा है। बहुत अच्छा ही देखो ऐसे बन जाते पतला बंदा कदे न मारे, क्या पता वो कब्जी टूटा, लक मारे झूठा। अब असली बात, बच्चा पूछे पढ़ाई क्यों, बाप बोले बाबा बन जा बेटा, भीड़ अपनी बन जाएगी। यूट्यूब यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप महाग्रंथ, इंस्टाग्राम प्रवचन और सच्ची शिक्षा को हमने रखा ताक पर। ये देश पढ़ाई से नहीं झाड़ू मंत्र से चलाने लगे हैं। भारत की शिक्षा मरी नहीं, बाबा लोग उसे घसीट घसीट के मार रहे हैं। एक बार जीते हैं तुक लगा के, तुक लगा के ही एक बार मरते हैं और तुक लगा के। जहां स्कूल में टीचर की तनख्वाह 10,000 है, वहीं बाबा 10 लाख की घड़ी पहनकर ज्ञान बांट रहा है। आज के बच्चे एआई नहीं, अघोरी इंटेलिजेंस को सीख रहे हैं। कड़वी सच्चाई, देश में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं पर बाबा ट्रेनिंग सेंटर बढ़ रहे हैं। फेक बाबा कोर्स, 3 महीने में चमत्कार बनो, 6 महीने में भक्तों से करोड़पति बनो। हम बच्चों को स्कूल नहीं, सत्संग और ढोंग में भेज रहे हैं। शिक्षा का कद घटा दिया और बाबाओं को भगवान बना दिया। राम रहीम जैसे लोग हमें सिर्फ एक चीज सिखाते हैं, जब जनता आंखें बंद करती है तो कोई भी भगवान बन जाता है। हर गली हर मोहल्ले में उग आए हैं नया बाबा, जैसे मानसून में फंगस। बच्ची डालेंगे प्रभावित कीजिए और हिला दीजिए पूरे शरीर। ये बाबा लोग गरीब की मजबूरी, मानसिक बीमार व्यक्ति की बेबसी और नौजवान की हताशा का व्यापार बना चुके हैं। जिनके पास साइकोलॉजिस्ट के पैसे नहीं, वो बाबा के पास दुख सुनाने चले जाते हैं। जिन्हें हॉस्पिटल की लाइन नहीं समझ आती, वो चमत्कार की लाइन में लग जाते हैं। और बाबा क्या करता है? भक्ति के नाम पर डोनेशन, सेवा के नाम पर फ्री लेबर और आशा के नाम पर अफीम। अंधविश्वास का ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि जिसे इलाज चाहिए उसे ताबीज़ मिलता है, जिसे पढ़ाई चाहिए उसे चमत्कार मिलते हैं, और जिसे सिस्टम से सवाल करना चाहिए वो बाबा के चरणों में बैठा होता है। अब बताओ, ये आध्यात्म है या एक्टिव धोखाधड़ी? धर्म जरूरी है पर अंधभक्ति सबसे बड़ा अपराध। भाई, अगर सच में बाबाओं से सब कुछ हो जाता तो फिर इसरो में हजारों वैज्ञानिक दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो इतने प्रभावशाली बाबा हैं। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर के भी हमें जो दावा करते हैं कि वो ग्रहों को सीधा कर सकते हैं, बारिश रोक सकते हैं, बीमारी मिटा सकते हैं, फिर रॉकेट बनाने, रिसर्च करने और अरबों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत? तो दोस्तों, ये था हमारा MSG बाबा का रियलिटी शो। अगर आपको वीडियो ने हंसाया, चौंकाया या आंखें खोली तो लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो।